लोग जानबूझकर अनजान बनकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। स्टेप बाय स्टेप बकरियां कितने दिनों का ट्रैवलिंग करने के बाद सोनपुर मेले में आती है, तो सावधान हो जाइए और वीडियो पे बने रहिए। जो 1-2 वर्षों से कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नए सिरे से गोट फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। बकरी पालन करने का जो होड़ मचा हुआ है, अपने गांव में जाकर के, अपने इलाके में जाकर के, अपने घर में जाकर के कुछ ऐसा रोजगार करूं। ऐसे में जो श्रमिक भाई हैं उनको एक ही नज़र आता है बकरी पालन, क्योंकि मुर्गी पालन, मछली पालन ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के इसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो मात्र 10-20 हज़ार से भी इस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको इसका अनुभव होना चाहिए। इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी मैं देने आपको जा रहा हूं जो आने वाले नवंबर में बकरी पालक भाई नए हैं वो भी, और 1-2 वर्षों से कर रहे हैं वो भी, ऐसी गलती करेंगे जिसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आपका नुकसान होने ही वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पशु मेला के नाम से सोनपुर प्रसिद्ध है, बिहार में सोनपुर। और इस मेले में दूर दराज इलाकों से गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल और बकरियां भी आती है। बकरी कहां से आती है, कैसे आती है और आप उस चक्रव्यूह में कैसे फंसते हैं और आपका नुकसान क्यों होता है, ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। हर वर्ष का सोनपुर मेला मैं जा कर के ज़रूर देखता हूँ और ज़रूर वहाँ का मुआयना करता हूँ। तो सोनपुर मेले में जो बकरियाँ आती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो कितने दिनों का ट्रैवलिंग करने के बाद उस मेले में पहुँचती है। एक छोटा व्यापारी अपने कस्बों में, अपने ग्रामीण इलाकों में जा कर के 2, 4, 10 बकरियां खरीदता है और उसको इकट्ठा करके अपने घर पे रखता है। छोटे व्यापारी के यहाँ मात्र 2 या 3 दिन रहती है। न खाने का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है। जैसा है जिंदा तो है। नेक्स्ट उससे सीनियर व्यापारी आता है और 5 व्यापारी से 20-20 बकरी या 15-15 बकरी, जो भी संख्या है, उसको पैसे दे करके वो बकरी कलेक्ट कर लेता है। वो अपने जगह पे उनको ले जा करके 1-2 दिन रुकता है। और जिनका कांटेक्ट सोनपुर मेले से है, तो यहाँ से हरी झंडी मिलते ही 2-3 बड़े व्यापारी एक साथ मिल जाते हैं और 2 से 3 दिन में सोनपुर मेले में पहुँच जाते हैं। सोनपुर मेला में न सर्दी का बचाव है और ना ही उस टाइप का भोजन व्यवस्था है। करीब 20-25 दिन का मेला होता है। इस मेले में हमारे आपके जैसे जो किसान हैं, बड़ी नस्ल की बकरियां पालेंगे, सोनपुर मेले में मिलती है। अच्छी दूध वाली मिलती है, बड़े बड़े कान वाली मिलती है, हर एक नस्ल की बकरी मिलती है। फार्मर के यहाँ जाते हैं तो दाम जो है ज़्यादा मांगते हैं। मेले में चलेंगे और 500 रुपये केजी, 550 रुपये केजी खुल्लम खुला रेट होता है। तौलाइए, टेंशन न कोई कुछ, न नगद न तेरा उधार, माल दीजिए और माल पाइए, अपना बकरी लेके घर आइए। किसी ने 2 लिया, किसी ने 10 लिया। सवाल आता है कि बकरियां बीमार होती क्यों हैं? खास करके PPR जैसी बीमारी उन्हीं बकरियों को होता है जो ट्रेवलिंग करके आती है। कारण, पहला व्यापारी 2 दिन 3 दिन समय लिया, दूसरा व्यापारी 2-3 दिन समय लिया और मार्का करके एक ट्रक में 200, 250, 300 डबल छल्ली लगा करके बकरियों को भर देते हैं।
और 2 से 3 दिन में सोनपुर मेले में पहुंच जाते हैं। वहाँ का क्लाइमेट चेंज, वहाँ का मौसम चेंज, और यहाँ सोनपुर मेले में कड़ाके की सर्दी। जो व्यापारी लाइन में है उन्हें दवाओं का कुछ न कुछ जानकारी है कि हमें टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है और सर्दी जुखाम से कैसे बचाना है। 3 इंजेक्शन का वो इस्तेमाल करते हैं। एविल ग्रुप का इंजेक्शन, बेलामाइल का इंजेक्शन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन, क्योंकि ये तीनों इंजेक्शन सबसे सस्ता है। बकरी तो अच्छी है लेकिन खाना कम खा रही है। जवाब मिलता है भाई सफ़र से आया हुआ है, थोड़ा हरासमेंट है इसीलिए सुस्त है, आप घर ले जाइएगा, थोड़ा गर्म पानी और गुड़ पिलाइए, 1-2 दिन ध्यान दीजिएगा, आपकी बकरी ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, सब वैक्सीनेटेड है। आप इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, आपके माइंड में इतना बात ज़रूर अट जाता है कि बात तो सही है, गाड़ी से चल करके लद करके बकरियाँ आई है तो थोड़ा सुस्त है और कोई कारण नहीं है, और जानबूझ करके आप उस बकरियों का ख़रीदारी कर लेते हैं। बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो कोई और बात थी, लेकिन सिलसिला अभी जारी हुआ आपके फॉरम का। अपने फॉरम पे पहुंचते हैं तो विशेष ध्यान किस पे होता है? नई बकरियों पे। तो पहले आप खाना पानी देख रेख नई बकरियों का करते हैं, क्योंकि पुराने वाले तो सेटल हैं, तो पहले हम इनका ख्याल रखेंगे और बाद में घरेलू आदमी का ध्यान किया करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है। जो बकरियाँ आप ले करके आए हैं वो बाहरी परजीवी से इफेक्टेड है, ग्रसित है, तो जो उनके अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उनके द्वारा आप तक पहुँचेगा और फिर आप उनको संभालने के बाद अपनी पुरानी बकरियों को संभालने जाएंगे, दाना पानी करने जाएंगे, तो आप ही के ज़रिए उन बकरियों का वायरस आपके पुराने बकरियों में समाहित हो जाएगा। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अगर कोई फार्मर 500 के जगह 600 रुपये केजी देता है, आप 2 लेकर के संतुष्ट हो जाइए, लेकिन 600 के जगह 500 रुपये केजी क्या 450 रुपये केजी का बकरी मेले से 4 लेने की कोशिश ना करें। माना कि 450 रुपये केजी 4 बच्चा उठा लिया और 2 मर गया, आपका रेट क्या हुआ? 900 रुपये केजी, और वहाँ फार्मर आपको 550 और 600 रुपये केजी दे रहा था कि भैया इससे कम में पोसाई नहीं है। आप वहाँ नहीं उसको पैसा देना चाहते हैं, कई सालों से मेहनत करके यहाँ के क्लाइमेट में बच्चे का उत्पादन हुआ है, यहाँ के क्लाइमेट में पला है, यहाँ का दाना पानी में सेटिंग है, चरना जानता है, यहाँ का दलहनी भूसा, गेहूँ भूसा, पुआल का कुट्टी, हर चीज़ यहाँ का खाना जानता है, उसको यहाँ का मिट्टी का स्वाद लगा हुआ है और यहाँ की मिट्टी में वो पला बढ़ा है। यहाँ का जन्मा हुआ बच्चा आपका निरोग रहेगा, न कि वहाँ का बच्चा 450 रुपये केजी जो आपको मेले में मिल रहा है निरोग नहीं हो सकता है। जब व्यापारी वहाँ से चलते हैं तो बकरियाँ ही नहीं लाते हैं, बच्चे ही नहीं लाते हैं, वो वहाँ का लौंग पत्ती, हरा पत्ती जो भी वहाँ खिलाया जाता है उनकी भी गाड़ियाँ लद के आती है। दिन में वहाँ पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, गुलड़ का पत्ता बिकता है, मेले में सब बिकता है। टहनियों की झाड़ डैम्प लगा हुआ होगा और रात को लौंग का पत्ती वगैरह इतना इतना सबको दे देते हैं कि जो बकरी सुरक्षित है, इम्यूनिटी पावर जिसका बरकरार है, वो तो सही सलामत रहे। आप अगर नस्ल के ऊपर काम करना चाहते हैं, छोटे नस्ल से बड़े नस्ल में आना चाहते हैं, दुधारू बकरी का तलाश करते हैं, तो फार्मर से जुड़िए और फार्मर की ही 1-2 बकरी ले लीजिए, चाहे वो आपको 1000-1500 महंगा पड़े, लेकिन वो सुरक्षित है, आपके यहाँ जा कर के वो सेटल हो जाएगी। सावधान हो जाइए दोस्त। आज की जानकारी बस इतना ही, लेकिन बिहारवासी खास करके सर्दी में जो ये सामने आने वाला मेला है उस मेले में खो न जाए, उसके लिए भी मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।